जलवायु परिवर्तन से जो खतरा हो रहा है उससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चुनौती से सामना करने के लिए गत 30 सालों से संयुक्त राष्ट्र दुनिया के विभिन्न देशों को एक मंच पर ला रहा है। इस साल का वार्षिक जलवायु सम्मेलन दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य देशों के नेता भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह 28वां सम्मेलन है, इसलिए इसे COP28 कहा जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछली कॉप की उपलब्धियों को आगे ले जाना और पर्यावरण संरक्षण हेतु भविष्य के महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए जमीन तैयार करना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में उपायों पर निर्भर करने के बजाय इस महत्वपूर्ण दशक में विकसित देशों की ओर से अपने उत्सर्जन में भारी कटौती करने की जरूरत है और इसके लिए विकसित देशों को अपने नेट जीरो लक्ष्यों को हर साल उत्सर्जन कटौती का एक खाका तैयार करने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्बन बजट बनाने की भी आवश्यकता है। And India is committed to be carbon neutral. China is committed to be carbon neutral. We need the other big Western powers to be carbon neutral, primarily because the United States, with 5% of the world's population, consumes 17% of energy. And Europe too consumes a disproportionate part of global energy. They are the ones who put the carbon on the environment. They are the ones who destroy the environment. And they're asking the emerging markets to pay the price. And that is the fundamental debate that is going on. और एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि मौजूदा स्थिति चुनौतीपूर्ण है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए 2030 तक सालाना अनुमानित $4 ट्रिलियन जुटाने की मांग की जा रही है। And I think following the G20 announcement, where climate has been really put high up on the agenda, I think India is going to put all its weight behind to make this happen. And I think funding constraints or any other constraints will not really get into the way. India will work its way to make sure that all players and stakeholders come together to advance, the climate agenda forward. आज के फोकस में हमारे साथ जुड़ रही हैं अर्चना चैटर्जी, जो कि प्रोग्राम हेड है IUCN इंडिया की। बहुत धन्यवाद अर्चना जी, स्टूडियो में वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम एक बार फिर से जलवायु परिवर्तन की जो गंभीर चुनौती है उस पर चर्चा करने के लिए दुबई में पूरी दुनिया इकट्ठा हो रही है, लेकिन भारत का एजेंडा, भारत की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है, आज चर्चा उसी पर। इसलिए शुरुआत आपसे, भारत की आवाज़ कितनी इंपॉर्टेंट? भारत G20 की अभी उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी उनकी चल ही रही है और G20 प्रेसिडेंसी में जो दिल्ली डिक्लेरेशन एक बहुत ही सफल उपलब्धि थी, उसमें इंडिया ने लीड किया है टू पुट टुगेदर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये बहुत अच्छे से रोड मैप को ले आउट करता है कि इंडिया किस तरफ जा रहा है, उसकी सोच किधर है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन है, तो उसमें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जस्ट होना चाहिए। मतलब कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इंडिजिनस लोग हैं, उनको भी पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। और बाकी जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है आजकल बहुत, कि जो नेचर फ्रेंडली सॉल्यूशंस हैं, इकोसिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, एनर्जी ट्रांजिशन है, ग्रीन बिल्डिंग्स है, सोलर पावर, क्लीन पावर, उस सब में जो इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए जिस लेवल पे, उस लेवल पे हमें जाना पड़ेगा, तभी ये जो अपना ग्रीन पैक्ट है इसको हम पूरा कर सकते हैं। जी, आपने अभी मोहनदास पाई साहब को भी सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अमेरिका और यूरोप सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेकिन उन्होंने जो वायदा किया था कि हम डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे, ऐसा वो कर नहीं रहे हैं। इसमें क्या सोल्यूशन है? क्या एक जो $100 बिलियन प्रतिवर्ष की बात कही गई थी, उस पर अब ज़रूरत है एक्ट करने की, क्योंकि उसके बिना तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। वो वायदा करते हैं लेकिन वो करते नहीं है ज़मीन पर। बिल्कुल, आई थिंक $100 बिलियन तो था ही प्रॉमिस, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा बढ़ गया मुझे लगता है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमें ट्रिपल करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अब 2030 तक और 4-फोल्ड 2050 तक, अगर नेट ज़ीरो का गोल अचीव करना है। तो आई थिंक ये गिवन है और इसमें हम लोग साथ हैं। इसमें ये नहीं कि नॉर्थ जो है और साउथ को सारा कुछ सहना पड़ेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। तो एक ब्रिज बना के ये जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज इम्पैक्ट सब पर होगा। वी हैव सीन
कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स जिस तरह की इस बार नहीं, ऑलरेडी हो रहा है हाँ, अर्चना वही, जी, ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये पैसे जो जुटाने के बाद भी $4 ट्रिलियन आपने कहा कुछ और रिपोर्ट्स आ रहे, IMF ने शायद कल $5 ट्रिलियन हर साल की बात कही है। ये इतने पैसे आएंगे कहाँ से? क्या वाकई सीरियस हो रहे हैं लोग, या फिर केवल विमान में चढ़ करके जाना दुबई और वहां पे चर्चा करना, वापस लौट आना, फिर से वही काम करना जो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते रहे हैं, ऐसे चलेगी दुनिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ लिप सर्विस से अब काम नहीं चलेगा, लेकिन हमें ये भी ज़रूरत है समझने की कि ये पैसा कहीं अलग से नहीं आएगा। जो इन्वेस्टमेंट्स अभी हो रहे हैं, जो बैंक्स लोन दे रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब ग्रीन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से सारा कन्वर्जेंस जो है हमें ग्रीन इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाना पड़ेगा, तभी होगा ये। तो डेफिनेटली डेवलप्ड नेशंस को आगे आना पड़ेगा, बट जैसे इंडिया है, हमारे पास भी काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो हमें कन्वर्ज करना पड़ेगा। हर मिनिस्ट्री के बजट को ग्रीन इन्वेस्टमेंट से अलाइन करना पड़ेगा। उसमें एक तो चीज़ है क्लाइमेट फाइनेंस, वो बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट फ्रेंडली। मुझे लगता है कि अर्चना जी, भारत लगातार इस दिशा में कदम उठा रहा है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि 2030 से पहले हमने, चाहे वो रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट की बात का जो हमने लक्ष्य तय किया था, उससे पहले, समय से पहले हमने हासिल किया। मेरा सवाल यह है कि COP28 या जो COP जैसी संस्थाएं हैं, जहां पर देखा हमने अमेरिका जैसे बड़े देश हैं, उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया अचानक। शायद G7 के सम्मेलन में मैं जब कवरेज कर रहा था, ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि वो अमेरिका उससे बाहर जाना चाहता। ऐसे में विश्वसनीयता घटती है, विकसित देशों की सीरियसनेस नहीं नजर आती है। और भारत ने G20 के दौरान जो लीडरशिप ली है, ग्रीन पैक्ट आपने बताया, साथ ही साथ जो हमने जो बायोफ्यूल अलायंस की बात की, वो सब कुछ एक उसी दिशा में जाते हैं। हम लिप सर्विस नहीं करते, हम जो कहते हैं शायद उससे ज्यादा जमीन पे करके दिखाते हैं। बिल्कुल, लिप सर्विस आई थिंक डेवलप्ड नेशन ज़्यादा करते हैं। हमारा तो अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हमें तो उस सस्टेनेबल फ्यूचर पाथ पे जाना ही है। तो इसलिए अपना हम लोग कर ही रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, बट आई थिंक जो भारत चलिए सक्षम देश है, लेकिन जो हमारे नेबर्स हैं या जो और कंट्रीज़ हैं साउथ की, सबको साथ में मिलके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सारे जगह इफेक्ट करती है। अब हिमालयन रीजन में लोग थोड़ी ना एनर्जी का वेस्टेज या ओवर यूज़ करते हैं, लेकिन इम्पैक्ट्स तो वहाँ पर हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह जो जिस तरह से कार्बन का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का वो हो रहा है एमिशन, तो उसका इम्पैक्ट हमारे हिमालयस पे पड़ रहा है। तो ये तो सबको साथ में करना पड़ेगा, एक कंट्री या दो कंट्री के करने से नहीं होगा। और जो कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं इन्वेस्टमेंट्स, उसमें ग्रीन इन्वेस्टमेंट में सबको आगे आना पड़ेगा। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे इस प्रोग्राम में ये है कि बहुत सारे लोग केवल बातें करते हैं। आपने भी कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं लिप सर्विस कर रही हैं, बातें बहुत अच्छी होती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जो कि केवल पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ, एक नागरिक के तौर पर आप अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि भाई सभी नागरिकों को, अपने सभी सिटीजन्स को अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और इसमें क्या कर सकते हैं एक नागरिक के तौर पर हम? एक नागरिक के तौर पे आई थिंक प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पूरे विश्व को ही रास्ता दिखाया है थ्रू देयर लाइफ प्रोग्राम, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो अगर हम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में जो एक्शंस हैं छोटे छोटे, उनको अगर हम अडॉप्ट कर लें अपने लाइफ में एज अ सिटीजन, तो आई थिंक वही बहुत बड़ा कदम होगा। अगर सब लोग इस चीज़ को फॉलो करें कि वाटर का मैनेजमेंट, एनर्जी का मैनेजमेंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, नेचर का कंजर्वेशन, पेड़ लगाइए। तो आई थिंक इंडिविजुअल छोटे छोटे कामों से आई थिंक बहुत बड़ा सब कुछ अचीव हो सकता है, इन एडिशन टू ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। और आपने कहा ग्रीन इन्वेस्टमेंट, तो ग्रीन आजकल बहुत सारे इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो सब मिल के आई थिंक वी विल हैव टू डू इट। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। हंसी मुझे इसलिए आ रही क्योंकि पहले हम समस्याएं उत्पन्न करते हैं, उसके बाद ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें ब्लेंडेड फाइनेंस, ग्रीन इन्वेस्टमेंट जैसे बड़े बड़े शब्द गढ़ते हैं, और उसके बाद दुनिया को लेक्चर देते हैं कि आपको ये करना चाहिए। साहब, हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर आप
एक पेड़ लगाते हैं तो आप 10 पुत्रों के बराबर उसका सम्मान करते हैं और वो आपको ज्यादा फल देगा, केवल आपको नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी देगा। नेचर के साथ रहना भारतीय संस्कृति और सभ्यता ने सदियों से नहीं करोड़ों वर्षों से सीखा है और हम उसके साथ जीते भी आए हैं। लेकिन अब ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो लगातार अपने विकास के नाम पर इतना ज़्यादा प्रदूषण कर रही हैं, जितने पंच तत्व हैं उनको विकृत कर रही हैं और उसके बाद इतने बड़े बड़े वायदे होते हैं उस पर खरे भी नहीं उतरते हैं और वो फिर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो भी विमानों के जरिए इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने के बाद वो दुबई जाते हैं और 5 स्टार होटल में बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कारोबार जगत की दूसरी और खबरों पर निगाह